हो, जो नबी की मोहब्बत के साथ दुनिया से जा रहा हो। और यकीनन ऐसे आशिके मुस्तफा की कब्र अतहर में अगर करम फरमा करके नबी रहमत तशरीफ ले आए, अनीसे बेकसा तशरीफ ले आए, मोहसिने इंसानियत तशरीफ ले आए, उनकी जलवागरी हो जाए तो वो रसूले गिरामी वकार जिनके तबस्सुम से हजरत आयशा की गुमशुदा सुई मिल गई थी, कि अंधेरे में मुस्तफा मुस्कुरा दिए थे, आयशा को गुमशुदा सुई मिल गई थी, वो रसूले गिरामी वकार जिनके लबों के तबस्सुम से आयशा की गुमशुदा सुई मिल जाए, जब वो रसूल सरापा पैकर के साथ मुस्तफा जाने रहमत की हैसियत से, नूर की हैसियत से अपने आशिक की कब्र में जलवगर हो जाए, तो अहमद रजा को यह हक है कि वो कहता हुआ नजर आए, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ए मुसलमानों, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने ईमान की पहचान करो, अपने अकीदे का तहफ्फुज करो, और आज के दौर में जिसको मसलके आला हजरत कहा जाता है उस पर मजबूती से कायम रहने की कोशिश करो। अपने नौजवानों को इस बात की तालीम दो, अपनी बच्चियों को इस बात की तालीम दो, अपनी शहजादियों को इस बात की तालीम दो। मेरी बच्चियों, कान खोल करके सुन लो, दुनिया के ये चंद मीठे जुमलों के बहकावे में मत आना, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने अकीदे की हिफाजत करो, खातूने जन्नत के मिशन पर अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करो, उनकी पाकीज़ा हयात को अपने लिए नमूने जिंदगी बना लो। और ये सब कुछ कब होगा? जब हमारी कौम इदारों की तरफ तवज्जो देगी, मदारिस की तरफ तवज्जो देगी, दारुल उलूम की तरफ तवज्जो देगी। ये मदरसा अहले सुन्नत कंजुल ईमान, जिसके शामियाने में बैठे हुए हम और आप ये पैगाम सुन रहे हैं, ये इदारा अगर न होता तो आज का ये जलसा भी हमारी निगाहों के सामने न होता। इन्हीं इदारों और इन्हीं मदरसों की देन है। आज हमारे अवाम के अक्सर हजरात मदारिस से बहुत ज्यादा अपनी बेजारी का इजहार करते हैं और कहते हैं कि ये मदरसे, ये उलमा, ये टूटी हुई चटाइयों पे बैठने वाले, ये फटी बोरियों पर अपनी जिंदगी गुजरने वाले, ये पोसीदा कमरों में अपनी पूरी जिंदगी को मुकय्यद करने वाले, ये क्या जाने कि दुनिया क्या है। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, कान खोल करके सुन लो कि आज अगर जुबान पर नबी की नात देख सुनी जा रही है तो किसी और की देन नहीं, इन्हीं मदारिस की देन है। अगर इसके मुस्तफा का जाम पिलाया जा रहा है तो इन्हीं मदरसों के बदौलत। अगर इस्लामी खवातीन के चेहरे पर इफ़्फ़त व अज़मत की चादर नजर आ रही है तो इन्हीं मदरसों की देन है। अगर हमारा नौजवान मस्जिद की तरफ बढ़ रहा है तो इन्हीं मदरसों की देन है। अगर मदरसों से अल्लाह अकबर की सदाएं आ रही हैं, मस्जिदों के मीनारों से अल्लाह अकबर की सदाएं आ रही हैं, तो वो मुअज्जिन किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का परवरदा नहीं, इसी बोसीदा इमारत का परवरदा है, इसी फटी हुई चटाई, टूटी हुई चटाई का परवरदा है, कहीं और का नहीं। खुदारा खुदारा, इन मदारिस को तुम हिकारत की निगाहों से न देखो। ये मदरसे तुम्हारी कौम की आबरू हैं, ये तो मदरसे तुम्हारी मिल्लत की आबरू हैं। इन्हीं मदरसों ने आला हजरत कौम को दिया है, इन्हीं मदरसों ने सदरुल शरिया कौम को दिया है, इन्हीं मदरसों ने हाफिज मिल्लत कौम को दिया है, इन्हीं मदरसों ने मुफ्ती आजम कौम को दिया है, इन्हीं मदरसों ने हुज्जतुल इस्लाम कौम को दिया है, इन्हीं मदरसों ने अल्लामा अब्दुल अली मेरठी कौम को दिया है, इन्हीं मदरसों ने अल्लामा फजल हक खैराबादी कौम को दिया है। ये मदरसे ना होते तो ये पाकीज़ा वजूद हमारी निगाहों के सामने ना होता, पाकीज़ा चेहरे हमारी निगाहों के सामने ना होते। इसलिए मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, इन इदारों को कभी अपनी हकारत की निगाहों से ना देखो, बल्कि इन इदारों की धूल को भी अपनी आंखों का सुरमा बनाओ और इन उलमा के नक्शे कदम को अपनी जिंदगी के लिए मशाले राह तस्वुर करो, इनके काफिले की गर्दे राह बन जाओ। यही वो काफिला है जो सीधे तुमको जन्नत की तरफ ले जा रहा है। अगर तुम्हें दुनिया की लज्जतें चाहिए, दुनिया के शहवात के ख्वाहिश हो, दुनिया की लज्जतों के दिलदादा हो, तो जहां चाहो जाओ, कौन तुम्हें रोक सकता है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि नहीं, हमें कब्र की तन्हाई में भी बचना है, हमें मैदान महशर में जवाब देना है तो वहां बचना है, हमें पुलसिरात की राहों से आसानी से गुजरना है, हमें जामे कौसर से अपनी तशनगी बुझानी है, हमें जन्नत की बहारों में जाना है। अगर इन तमाम ख्वाहिशात को अपने सीनों में पाल रहे
हो तो ये चीजें महज जज्बे से नहीं मिला करती है, नबी की मोहब्बत से मिला करती है, नबी के इश्क से मिला करती है, नबी की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने से मिला करती है। अगर तुम्हारे सीनों में ये जज्बात और ये तमन्नाएं अंगड़ाइयां ले रहे हैं तो खुदारा खुदारा किसी दुनियादार की दौलत पर न जाओ, किसी दुनियादार की चौखट पे न जाओ, रसूल मुख्तार के आस्थाने पर आओ, अहमद रजा के साथी बन जाओ, आला हजरत का दामन पकड़ करके कहो जानो दिल होश हो खिरात सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये है वो पैगाम जिसको पेश करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। मैंने कोई लतीफा आपके सामने नहीं पेश किए, माहौल सुलग रहा हो और कोई गुड्डू और पप्पू की कहानी बयान कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। हमारे घर की बहू बेटियां दूसरों का हाथ पकड़ करके निकल रही हैं और हम हैं कि मिंबरे रसूल पर खड़े होकर के इधर और उधर की लफ्फाजियां कर रहे हैं और अपने सफर की सोहबतें बयान कर रहे हैं। खुदारा मेरे इन तल्ख जुमले किसी को गिरा गुजरे तो माफ कर दिए जाएं। ये मिंबरे रसूल है, इसका एहतराम किया जाएगा और हमारी नजर मकासिद पे होनी चाहिए, हमारी नजर इस्लाम के पैगाम को आम करने की तरफ होनी चाहिए। हमें इसीलिए हाफिज ताज मोहम्मद साहब किबला ने बुलाया और हम हाजिर हुए हैं। हम उनका इस माना करके शुक्रिया अदा करते हैं कि कौम के सामने आला हजरत का पैगाम पहुंचाने का हमें उन्होंने मौका फराहम किया है। अल्लाह ताला उनकी इन कोशिशों को कामयाब फरमाए और उन्हें दुनिया और आखिरत की लज्जतों से बहरावर फरमाए। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, मदरसा अहले सुन्नत कंजुल ईमान कितना अजीम नाम के साथ ये इदारा चल रहा है। अभी उफाज़ इकराम के सरों पे ताजे हिफ्ज़ सजाया जाएगा, अभी खुतबा आएंगे और आला से आला उम्दा से उम्दा तकरीरें आप समाअत करेंगे। सुबह क्या कहेंगे, मजा आ गया यार, इस जलसे नूर में मजा लेने के लिए आए हो या अपनी जिंदगी को संवारने के लिए आए हो? इस मजलिस नूर में मजा लेने के लिए आए हो या तुम अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करने के लिए आए हो? खुदारा अपने आने वाली सुबह को आपकी जुबान पर यह जुमला नहीं होना चाहिए कि मजा हो गया, आपकी जुबान पर यह जुमला होना चाहिए कि आज समझ में आ गया कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये जलसा कामयाब, जलसा भीड़ भाड़ से कामयाब नहीं होता है, आदमी की इस्लाह से जलसा कामयाब होता है। एक है कामयाब जलसा, कामयाब जलसा यही है कि हमारे मुआशरे का कम अज कम एक इंसान भी अगर आला हजरत के मसलक से बगावत कर रहा हो तो उसकी इस्लाह हो जाए। कम अज कम अगर हमारा कोई भाई चेहरे पे दाढ़ी न रख रहा हो उसकी इस्लाह हो जाए, अगर कोई मस्जिद की तरफ न जा रहा हो उसकी इस्लाह हो जाए, अगर इस्लाम के ज़ाब्ते को न समझ रहा हो उसकी इस्लाह हो जाए। इसको कामयाब जलसा कहते हैं। अच्छा माइक लगा लेना, अच्छे खतीब को बुला लेना, अच्छी सजावट कर लेना, अच्छी अच्छी लाइट का इंतजाम कर लेना, अच्छे खाने का इंतजाम कर लेना और एक आदमी की इस्लाह न होने पाए, हमारा एक बच्चा भी दीन की तरफ न माइल हो सके, इसको हम कामयाबी नहीं कह सकते हैं। याद रखो, इंतजामिया को भी अपना मकसद अपनी निगाह के सामने रखना चाहिए और आने वाले अवाम को भी अपना मकसद अपनी निगाह को सामने रखना चाहिए। इंतजामिया का मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि आज के इस इजलास से बुजुर्गों का पैगाम अपनी नस्लों तक पहुंचाएंगे। आपकी जिम्मेदारी ये है, आपका मकसद ये होना चाहिए आने से पहले कि हम जा रहे हैं, उलमा का बयान सुनेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अगर हम अपने मकासिद पे नजर रखें तो दुनिया में भी कामयाबी मिले, आखिरत में भी कामयाबी मिले। इस इमारत को टूटी फूटी इमारत न कहो, ये इमारत ताजमहल से ज्यादा हसीन इमारत है। ये इमारत को टूटी फीटी इमारत न करो, ये इमारत वो इमारत है जो एक मंजिला होने के बावजूद आसमान की बुलंदियों को चैलेंज कर सकती है। ये इमारत वो इमारत है कि जिसकी सरजमीन की खाक फजाओं में उड़ने वालों को चैलेंज कर सकती है। मगर तुम संजीदगी के साथ सोचो और गौर करोगे तब। एक जमाना वो था हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। वक्त हो गया है, जरा एक मर्तबा बेदारी के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना। सुनिए, इबरत हासिल कीजिए आप लोग। सैयदना उमर फारूक का दौर खिलाफत है। शाम की सरजमीन से एक बहुत बूढ़े आदमी उस जमाने में घोड़े की पीठ पर सवार होकर के मदीना शरीफ तशरीफ ले जाते हैं। बूढ़े हैं, घोड़े की पीठ पर सवार होकर के। आज का दौर नहीं था कि फ्लाइट के जरिए पहुंच गए। कितना जमाना लगा होगा और कितनी मशक्कतें रास्ते की उन्होंने बर्दाश्त की। जब हजरत उमर फारूक से मुलाकात करते हैं, हजरत सैयदना उमर फारूक जो खलीफतुल मुस्लिमीन है, पूछते हैं ज़ईफुल उम्र इंसान, आपके आने का मकसद क्या है? क्यों आए हैं आप मुल्क शाम से इतना लंबा सफर करके? जानते हो क्या जवाब दिया था उन्होंने जवाब में कहा था, ए उमर फारूक, नमाज में जो तशहुद पढ़ी जाती है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात, वो तशहुद हमको सही ढंग से याद नहीं है। अल्लाह अल्लाह, आपके पास उसी को याद करने के लिए अल्लाह अल्लाह, मैं तशहुद सीखने के लिए आपके पास आया हूं। गौर करो, वो जमाना भी रहा है इस फर्शगीती की कि जर्रे गवाह है इस बात के कि मुसलमानों पे एक दौर वो भी गुजरा है कि तशहुद सीखना हो तो शाम से सफर करो और मदीने की धरती पे जाओ। क्या बात, क्या बात। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो दौर आया है। कल जाना पड़ता था बड़े बड़े इदारों के लिए, अब इदारे दौड़ करके आपकी बस्तियों में आ रहे हैं। खुद क्या बात है। मदरसों की शक्ल में, मकातिब की शक्ल में, दारुल उलूम की शक्ल में, जामियात की शक्ल में चप्पे चप्पे पर मदारिस कायम किए जा रहे हैं। इनको टूटी फूटी इमारत का नाम देते हो, इनकी चटाइयों को टूटी हुई चटाई कहते हो, इनके बोरिए को फटे हुए बोरिए का नाम देते हो। ये वो जमीन है जहां की फजा काल अल्लाह व काल रसूल से गूंजती रहती है। यहाँ के पलने वाले वो बच्चे हैं कि जब वो चलते हैं तो फरिश्ते अपनी रहमतों का पर उनके कदमों के नीचे बिछाया करते हैं। इनकी अजमतों को समझो और खुदारा अगर कोई इदारे के लिए तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचे, जेब में पैसा नहीं तो जुबान पे दुआओं के कलमात जरूर होंगे। खुदारा उसकी मुखालफत न करना, उसके हौसलों को बुलंद करना। याद रखो, अगर तुमने कोई सख्त जुमला कह दिया जिससे इन दाइयाने इस्लाम का दिल टूट गया और उन्होंने काम से अपने वजूद को समेट लिया, काम रुक गया, मेरे आका की हदीस है, अद्दालो अलल फ़िअल कफ़ाइलिही, काम पर जब उभारते हो तुम तो काम पर उभारने वाला काम करने वाले की तरह है। अगर तुमने काम की तरफ उभारा, वो अमल करेगा, नेकियां तुमको मिलेंगी। अगर तुम रुकावट बने, वो तो रुक जाएगा और सारा का सारा वबाल तुम्हारे सर पर। क्या बात, क्या बात। अल्लाह अब तुम बने हो इदारे की रुकावट के। तुमने हौसला तो नहीं किया, दिल शिकनी पे आमादा हो गए। किसने कहा था कि दिल तोड़ दो? किसने कहा था कि उसको गाली दो? किसने कहा था कि उसको बुरा भला कहो? इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों और मेरी खवातीने इस्लाम, मेरी इस्लामी बहनें जो मेरी आवाज को सुन रही हैं, मेरी माएँ जो इस्लाम को सुन रही हैं, इस्लाम की तामीर और तरक्की में खवातीने इस्लाम का भी पहलू कोई कमजोर नहीं रहा है। इसलिए वो भी ध्यान से सुने कि इस इदारे की कद्र करें। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, दीन की तालीम दो। मैं नहीं कहता कि अपने बेटों को आप स्कूल न भेजो, कॉलेज न भेजो, यूनिवर्सिटी न भेजो, असरी तालीम से अपने बच्चों को न सजाओ, जरूर सजाओ। असरियात का भी हमें मुकाबला करना है और असरी तालीम के हुसूल के बगैर नहीं हो सकता। अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, बनाओ, हम तुम्हें मुबारकबाद देते हैं। अपने बेटे को वकील बनाना है, बनाओ, हम तुम्हें मुबारकबाद देते हैं। अपने बेटे को बहुत बड़े मनसब पे बिठाना चाहते हो, बिठाओ, हम तुम्हें मुबारकबाद देते हैं। मगर सुनो, सब कुछ बनाने से पहले अपने बेटे को सच्चा आशिक मुस्तफा बना दो, आलिमे दीन बना दो, दीन का जानकार बनाओ। अगर वो दीन का जानकार होगा, फैसले की मेज पर बैठा जब कलम चला रहा होगा, उसकी निगाह के सामने कुरान की आयतें होंगी, हदीस के औरात होंगे, उसका दिल कांप रहा होगा कि अगर तुमने किसी मजलूम के साथ किसी तरह की कोई ज्यादती की तो जालिम तो मुस्कुराएगा, मगर कब्र में ठुकाई तुम्हारी होगी, हश्र में मारा तुम जाओगे।
इंसाफ का दौरा निगाहों के सामने आ जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को जो बनाना है बनाओ, मगर पहले आशिक़े मुस्तफ़ा बनाओ, पहले नमाज का पाबंद बनाओ, पहले इस्लाम के शिआर का पाबंद बनाओ, इस्लाम के कानून का पाबंद बनाओ। याद रखो, जब से हमने इस्लाम के शिआर को छोड़ा है, तबाहियां हमारे कदमों की जंजीर बन गई हैं, हमारे हाथ बेड़ियां बन गई हैं। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम सैयद शबाहत हुसैन मियां साहब किबला, खतीबे एशिया और यूरोप, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए मेरे भाई आगे आ जाइए, आप लोग आगे आ जाइए, 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 माशाअल्लाह। अब मुसाफा ना करें, इंशाअल्लाह जलसे के बाद मौका मिलेगा आपको। अभी मुसाफा ना करें, अभी जलसा खराब ना करें, बैठ जाएं। आगे आले रसूल की आमद हुई, उनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए अदब के साथ। आप हज़रात तशरीफ रखें, आले रसूल की ज़ियारत अपने माथे की निगाहों से करें। ये हमारी खुशकिस्मती है। हमने ये महरूमी तो रही कि नबी को नहीं देखा, मगर खुशकिस्मती ये है कि नबी के बेटों को देख रहे हैं, नबी की आल को देख रहे हैं। आप हज़रात तशरीफ रखें। दुरूद पाक का नज़राना। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस जाते जाते मैं एक पैगाम, मेरी तकरीर का जो खुलासा और पैगाम है उसको सुन लो, मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। तवज्जो है ना आप लोगों को? आप लोग जलसे में आए हो उलमा की बात सुनने और उस पर अमल करने के लिए। अगर सिर्फ सुनने की नीयत थी तो अब से ये नियत कर लो कि सिर्फ सुनेंगे नहीं, अमल करेंगे। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। और अल्लाह की रहमत तो इतनी बड़ी है कि खाली खैर का और अच्छे काम का इरादा कर लो तब भी सवाब मिल जाता है। सुभान अल्लाह। खाली इरादा कर लो सवाब, नियत कर लो तो सवाब। मगर ये मतलब नहीं है कि सवाब लेने के लिए नियत करो, करने के लिए नियत करोगे तब सवाब मिलेगा। ये नहीं कि लाओ नियत कर ले, कम से कम सवाब तो मिल जाए। मेरा पैगाम ये है, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। बेशक बेशक। और दूसरा पैगाम सुन लो, खुदा के वास्ते अमल के मैदान में आ जाओ। खुदा के वास्ते रात भर तकरीरें खाली सुन करके काम नहीं चलने वाला। खुदा के वास्ते अमल में के मैदान में आ जाओ। जो लोग दाढ़ियां नहीं रखे हैं, आले रसूल को गवाह बना करके आज से दाढ़ी रख ले। खुदा के वास्ते रख लो। मुझको तो सिर्फ कहने का सवाब मिलेगा, तुमको कब्र से लेकर के हश्र तक निजात का परवाना मिलेगा। खुदा के वास्ते चेहरे पे दाढ़ी रख लो। खुदा के वास्ते मस्जिदों को आबाद करो। खुदा के वास्ते अपनी दुनिया को तबाह होने से बचा लो। खुदा के वास्ते दीन की खिदमत करो। अल्लाह और रसूल का वास्ता दीनी मदारिस और मकातिब कायम करके अपने शहजादों को सच्चा और पक्का मुसलमान बनाओ। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। पूछता है कोई हमसे, अहले सुन्नत की सनद पेश कर देते हैं हम तो आला हजरत।